आप सभी को इस चैनल में स्वागत करते हैं। एक नया वीडियो हम लेकर आए हैं सेमेस्टर 2 का है, जो हिंदी मेजर पेपर 3 का है। से अभी तक हम ऐसे 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज ला रहे हैं हम तीसरा क्वेश्चन हम ऐसे लाए हैं, जो कि आप लोग को विस्तार से समझाने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन और आने का संभावना 100% आप लोग का रहेगा, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाए और आसानी से ऐसे क्वेश्चन आंसर इसका लिख पाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर 2 वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे तो ये ऐसे चैनल में जाकर आप लोग ऐसे प्ले लिस्ट बना हुआ, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं दोनों वीडियो। और तीसरा वीडियो ऐसे आप लोग अभी देख लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला रहेगा क्वेश्चन वो सारा इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वहाँ से जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आप लोग ऐसे यहाँ पे आप लोग चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे प्रताप नारायण मिश्र, जो कि गौ महिमा का कविता का सारांश का वर्णन करना है। इसके बारे में, गौ महिमा के बारे में विस्तार से बताना है। इसका कविता का सारांश है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं आज के वीडियो में। तो यहाँ सबसे पहला प्रताप नारायण मिश्र ऐसे ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के थे, यानी कि 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक का युग के उसी समय के थे। कि उनका सहयोगी भी माना जाता है, कि उनका सहयोगी भी थे, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी के रूप में भी काम किया करते थे। यहाँ इनका ऐसे एक पंक्ति है, जो कि गौ महिमा के बारे में कविता है, जो कि इसका सारांश के बारे में आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसके गौ महिमा यानी कि गाय कैसी एक मनुष्य को ऐसे जीवन भर सेवा देती है, और किस तरह से अपने बच्चे की तरह से जीवन भर ऐसे दूध पिलाती है। जैसे कि गाय तो दूध देती है, ऐसे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो सारा ऐसे इनका दूध पीते हैं। और यह से इनकी भाव में यह प्रकट होता है कि गाय को ऐसे किस तरीका से सम्मान देना चाहिए, और गाय ऐसे किस तरीका से ऐसे आप लोग को ऐसे सेवा देते हैं, ऐसे उनके बारे में इन कविता के में पूरी अच्छी तरीका से लिखा हुआ है। एक बात और भी लिखा हुआ है कि गाय जब ऐसे दूध देना बंद कर देती है, तब इसके साथ ऐसे गाय के साथ ऐसे दुर्व्यवहार भी होने लगता है, इसका अच्छी तरीका से पालन पोषण नहीं होने लगता है। ये सभी ऐसे इस कविता के सारांश में लिखा हुआ, जो कि हम लोग अभी विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रताप नारायण मिश्रा, जो कि हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के ऐसे प्रमुख साहित्यकार, कवि और पत्रकार और समाज सुधारक के रूप में थे। यानी कि ये भी ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही तरह ऐसे साहित्यकार, कवि और पत्रकार और समाज सुधारक के रूप में काम करते थे। उनका साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें ऐसे सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त अभिव्यक्तित्व मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सहयोगी और हिंदी नवजागरण के महत्वपूर्ण स्तंभ थे, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी के रूप में भी काम किया करते थे ये। तो उनके बाद नेक्स्ट आगे की ओर हम समझते हैं। सबसे पहला बात इसका है, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है गौ महिमा, उनकी कविता है गौ महिमा, जो भारतीय है संस्कृति में से गाय के महत्व को उजागर करने और उसकी अत्यंत भावपूर्ण और विचारोत्तेजक रचना है। यह से कविता के धार्मिक अवस्था और साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से गौ का महत्व को स्पष्ट रूप से ऐसे कविता में स्पष्ट रूप से करती है। उनकी कवि का उद्देश्य ऐसे कि केवल गाय की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि समाज में यह बोध कराना कि गौ भारतीय जीवन का प्रसिद्ध की आत्मा है और उनकी उपेक्षा संस्कृति का पतन का कारण बन सकती है। यानी इनका से गाय का से महत्व को प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि समाज को यह भी बोध दिलाना है कि गाय से एक मनुष्य की किस तरीके के हर तरीका से मदद करता है। दूध से लेकर आप लोग के देखिएगा, दूध से लेकर उनका गोबर मूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गोबर से उनका ऐसे खाद्य बनता है, फिर ऊर्जा का भी एक स्रोत रहता है, तो ऊर्जा भी उससे प्रयोग होता है। समाज के लिए सबसे अच्छा ऊर्जा ही जरूरत रहता है, तो ऊर्जा के भी उसका है गोबर बनता है, यानी कि उर्वरक के रूप में आप लोग का काम आता है, खेती होता है। तो इसका ऐसे हर तरीका से उपयोग किया जाता है, जो कि गाय का एक समाज का प्रशंसा नहीं, बल्कि समाज का ऐसे यह बोध दिलाना कि गौ भारतीय जीवन का प्रसिद्ध। यहाँ पे कविता का मूल्य भाव हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। गौ महिमा कविता का मूल्य भाव ऐसे गाय की उपयोगिता, करुणा और पवित्रता और त्याग और महिमा मंडन है। कविता को केवल पशु ना मान कवि ऐसे केवल गाय को ऐसे पशु नहीं मानता है उनको, बल्कि उन्हें ऐसे उसे माता के रूप में प्रतिष्ठा करते हैं। यह सिद्ध होता करता है कि गाय का जीवन परोपकार है और सेवा का प्रतीक है। गाय का जीवन ऐसे परोपकार के रूप में और सेवा के रूप में प्रतीक है। गाय के बिना किसी भी स्वार्थ मनुष्य का जीवन उपयोग वस्तु प्रदान करती है और बदले में कभी भी शिकायत नहीं करती। गाय ऐसे हर तरीका से मदद, दूध से लेकर गोबर तक, यहाँ तक सारी हर एक तरीका से मदद करता है, पर कभी भी ऐसे अपनी शिकायत नहीं करती है। यहाँ पे आगे की और यहाँ पे समझेंगे। कविता में कवि का यह स्पष्ट करता है कि गौ का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि समाज में राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। गौ संरक्षण के बिना ऐसे भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था और नैतिक संस्कृति का भी कल्पना नहीं की जा सकती है।
गौ संरक्षण के बिना यानी कि गाय का ऐसे संरक्षण करना आवश्यक है, नहीं तो इसका ऐसे भारत में ऐसे गौ संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ऐसे भारतीय संस्कृति का भी विनाश हो सकता है, यानी इसका संस्कृति का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। गौ के बिना भारतीय संस्कृति का कल्पना किया जा सकता है नहीं। गौ संरक्षण बहुत आवश्यक है कि गौ संरक्षण आप लोग कीजिए, यानी कि गौ को ऐसे हर तरीका से उसका ऐसे संरक्षण करने का प्रयास कीजिए। ग्रामीण जीवन में ऐसे उसे ऐसे अच्छी तरीका से उपयोग किया जाता है। ग्रामीण में के जीवन में ऐसे कृषि के में ऐसे उनका गोबर उर्वरक के रूप में काम लिया जाता है। उनका दूध ऐसे खाना पीना, यहाँ तक घी निकालना, दही निकालना, ये सभी के रूप में उनका प्रयोग होता है, यानी गाय के दूध का प्रयोग होता है यहाँ पे। चलिए अब कविता के सारांश के भाग में हम लोग समझते हैं कि ऐसे प्रारंभिक में कवि ऐसे गौ की पवित्रता और गरिमा का उल्लेख करता है। यह बताता है कि भारतीय संस्कृति में गाय का महत्व का स्थान प्राप्त करता है। जैसे माता अपने बच्चों को पालन पोषण निस्वार्थ करती है, वैसे ही गाय अपने मनुष्य की का जीवन पोषण भी करती है। गाय का दूध बच्चे से लेकर वृद्ध तक ऐसे सभी का पोषण का मुख्य स्रोत है। दूध से बने दही, मक्खन, घी भोजन बल्कि यह स्वास्थ्य और शक्तियों का भी आधार करती है। गाय का आप लोग देखें हर तरीका से आप लोग का ऐसे इनका दूध का प्रयोग किया जाता है। अभी भी गाय ऐसे निस्वार्थ ऐसे इसका पालन पोषण निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कभी भी मनुष्य का इसको ऐसे प्रति ऐसे परोपकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट इसका कविता का सारांश हम लोग समझते हैं। कभी आगे कहते हैं कि गाय का महत्व केवल दूध तक सीमित नहीं है, उनका गोबर और मूत्र भी अत्यंत उपयोगी है। हम आप लोग को बताए थे पहले कि इनका गो और मूत्र भी अत्यंत उपयोगी है। गोबर का खाद्य तैयार किया जाता है, उससे ऐसे उर्वरक होता बढ़ता है और अन्य उत्पादन का भी संभावना अधिक हो जाता है। गोबर से आप लोग डालिएगा खेत में तो उसका गोबर से ऐसे बहुत ज़्यादा अन्न उत्पादन का संभावना बन जाता है। गोबर से बने ईंधन भी होता है, उसका ऐसे ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से गाय ऐसे भारतीय किसान की सच्ची सहचर अय्यार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ बन जाता है। यानी गाय को ऐसे सच्ची सहचर किसान को बोला जाता है, सच्ची साथी बोला जाता है और उसको ऐसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी बोला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट कविता का भाव प्रकट करता है कि नेक्स्ट पंक्ति में कि कवि ऐसे कविता का गाय का स्वभावगत गुणों में का भी वर्णन करता है। गाय अत्यंत शांत और सरल भाव का होता है। गाय का आप लोग देखिएगा अत्यंत शांत रहेगा, सरल भाव से रहेगा, करुणामयी रहेगा, करुणामयी प्राणी है। वह ऐसे कभी भी आक्रामक नहीं होती है। यह कष्ट सहकर भी किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती। गाय को आप लोग देखिएगा किसी को भी कष्ट करके ऐसे हानि पहुंचा नहीं सकती है, वहाँ नहीं सकती है। कवि का इस करुणामयी का स्वभाव से के माध्यम से मनुष्य का नैतिक का शिक्षा देती है, यानी मनुष्य का इसका भाव के रूप में प्रकट करता है कि गाय का जैसा ही मनुष्य रहना चाहिए, उसको शांत रहना चाहिए। मनुष्य का गाय का जैसा गुण दया और सहनशीलता भी रहना चाहिए, परोपकार अपनाना ले और समाज को हिंसा का भाव नहीं पड़ने। गाय जैसा है सीधा साधा है जैसे, तो वैसे समाज को भी हिंसा के रूप में नहीं जाना चाहिए। कवि का ये पंक्ति का महत्व ये है, आप लोग यहाँ पे इसका महत्व को आप लोग समझिएगा। कवि का ऐसे अगले पंक्ति में कहना है कि कवि उस समय की सामाजिक स्थिति पे गहरी चिंता का प्रकट करती थी। औपचारिक शासन और पक्षपात प्रभाव के कारण लोग ऐसे अपनी परंपराओं को और संस्कृतियों का मूल से दूर हो जाते थे। गौर संरक्षण जैसे भावनाओं को कमजोर पड़ जाती थी तो लोग अस्वार्थ गाय का उपेक्षा करने लगे। कवि का अत्यंत पीड़ादायी प्रतीक हुआ। वह मानता था कि यह उपेक्षा केवल एक ही पशु की उपेक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का और सभ्यता का भी उपेक्षा है। यानी गाय को ऐसे एक दूध देना बंद कर देती है तो उसका उपेक्षा करने लग जाता है, उनका ऐसे स्वार्थ करना बंद कर देता है, उसका ऐसे पालन पोषण बंद कर देता है। तो इसका यह स्वभाव नहीं रहना चाहिए कि जब वो ऐसे खाना देने जब वो दूध देती है तब ठीक है और नहीं देने के बाद उसको ऐसे हम अच्छी तरीका से पालन पोषण नहीं करते हैं। तो कविता का इस पंक्ति का मतलब है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि कविता नेक्स्ट पंक्ति से कवि बोलते हैं कि कविता में कवि यह स्पष्ट करता है कि गाय का सम्मान करना चाहिए, केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। गौ के ऐसे बिना कृषि नहीं और व्यवस्था नहीं और असंतुलित हो जाएगी, ग्रामीण का जीवन संकट में पड़ जाएगा, देश के ऐसे आर्थिक संरचना कमजोर हो जाएगा। इसीलिए गौ संरक्षण को कवि के राष्ट्रीय हित में जोड़ देता है। यानी कवि ऐसे राष्ट्रीय गाय को संरक्षण पर जोर देता है और कहते हैं कि कभी कैसे कहते हैं कि समाज में ऐसे राष्ट्रीय कर्तव्य है कि गौ के बिना की व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी, जीवन ग्रामीण जीवन को संकट पड़ जाएगी। ये सभी ऐसे कवि का कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट यहाँ पे पंक्ति इनका देखिएगा। कवि कहाँ से आगे का भाव कहता है, व्यक्त करता है कि गाय मनुष्य का जीवन भर सेवा करती है पर फिर भी मनुष्य उनके प्रति कृत्य नहीं होती है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको बोझ लगने लगता है। यहाँ पे कविता का कहने का है कि जब दूध देना बंद कर देती है तो गाय उन पर बोझ लगने लगता है। यहाँ कविता का मतलब ये, कवि का पंक्ति का मतलब ये है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि कविता के अंतिम भाग में से कवि समाज के करुणा दया और संवेदना की अपील करता है और वह चाहता है कि मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर गाय का महत्व को समझे और उनकी रक्षा करे। कवि का विश्वास है कि गौ संरक्षण केवल गाय से नहीं बचेगी बल्कि मानवता, संस्कृति और नैतिकता के से भी सुरक्षित रहेगी। इनका यहाँ कविता का सारांश का हम लोग विस्तार से देखें, इनके बारे में आगे तरीका से हम लोग भी समझते हैं। कविता का उद्देश्य क्या है कि गौ महिमा कविता का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि भारत में गौ का एक महत्व का स्पष्ट करना है कि समाज में से गौ संरक्षण की भावना का जागृत करना है, नैतिक मूल्यों को दया और करुणा और
कृतज्ञता का विकास, ग्रामीण और कृषि जीवन में उपयोगी का को रेखांकित करता है। संस्कृति का पतन के लिए समाज का सचेत करना, ये सभी कविता का सामाजिक और संस्कृति का महत्व इसका क्या है? इस कविता का महत्व है सामाजिक और संस्कृति में क्या है? यह कविता भारतेंदु युग की सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उनके समय और साहित्य का उद्देश्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार यानी समाज सुधारक था। गौ महिमा इसी उद्देश्य को साकार करती है कि यह कविता भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का से नेतृत्व का मूल्यों को रक्षा का संदेश देती है। कविता का यह भी स्पष्ट करती है कि आधुनिकता से प्रभाव में अपनी जड़ों से काटना और विश्वसनीय हो सकता है। परंपरा और आधुनिकता के बीच में संतुलन का आवश्यक है। तो महिमा के बारे में आप लोग ऐसे समझ चुके होंगे, यहाँ विस्तार से आप लोग को समझा चुके हैं। अब इसका निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। हर एक क्वेश्चन के लास्ट में आप लोग का निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है। निष्कर्ष से ऐसे आप लोग का मतलब यह है कि शॉर्ट आंसर आप लोग का लिखना अनिवार्य है। यानी निष्कर्ष 8 से 9 लाइन आप लोग को 5 से 6 लाइन या 8 से 9 लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है। यहाँ प्रताप नारायण मिश्र की गौ महिमा से कविता का भावात्मक, विचारशीलता और सामाजिक चेतना से भरपूर रचना है। इस केवल एक पशु के रूप में नहीं, यह कवि का मातृत्व और करुणा और परोपकार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि के सरल भाषा में प्रभावशीलता भाव को भी माध्यम के समाज को संदेश दिया है कि गौ का सम्मान करना और हमारी संस्कृति और समाज के राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह कविता का आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है क्योंकि इनमें से भी निहित मूल्यों का संदेश और कृतज्ञता और संरक्षण मानव जीवन के लिए सदैव आवश्यक रहेंगे। इसी कारण से गौ महिमा हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक काव्य की रचना मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका समाप्त हो जाएगा चुका है, जो कि आप लोग का ऐसे पूरा अच्छी तरीक़ा से हम समझा चुके हैं कि आप लोग का एक क्वेश्चन, आप लोग का यह 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरीक़े से हम 6 नंबर तक यानी 6 क्वेश्चन आप लोग को कराने वाले हैं। तो इसका ऐसे 3 क्वेश्चन हम लोग और लाने वाले हैं, जो कि आप लोग ऐसे अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाला क्वेश्चन रहेगा वो इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना नंबर अच्छे से उठा सकेंगे सेमेस्टर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।